हेलो डियर एस्पिरेंट्स, आप लोग इस समय मोबाइल पे, लैपटॉप पे या टैबलेट पे ये मेरा वीडियो देख रहे हैं। कभी कभार आप लोगों का कंप्यूटर, आप लोगों का लैपटॉप, आप लोगों का टैबलेट या आप लोगों का मोबाइल फोन जो है उसमें कुछ रुकावट आ जाती है जिसकी वजह से वो काम करना बंद कर देता है। पता है ये क्या हो सकता है? एक रीजन इसका हो सकता है, वो है कंप्यूटर वायरस। अब एक कंप्यूटर वायरस क्या होता है? वायरस इंसानों में होते हैं जिसकी वजह से पोलियो, कोरोना वायरस होता है, लेकिन ये कंप्यूटर वायरस वो वायरस नहीं है। कंप्यूटर वायरस की अगर हम लोग बात करें, इसको समझने से पहले हम लोगों को पता होना चाहिए कि प्रोग्राम किसको कहते हैं। प्रोग्राम हम लोग कहते हैं ये एक लैंग्वेज है जिसको डेवलप करता है प्रोग्रामर, ताकि कंप्यूटर जो है वो कोई काम कर सके। दैट इज कॉल्ड सिंपली अ प्रोग्राम। यानी प्रोग्राम हम लोग कहते हैं सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन जो हम लोग कंप्यूटर को दे देते हैं कोई काम करने के लिए, उसे कहते हैं प्रोग्राम। अब ये जो वायरस है, कंप्यूटर वायरस, ये भी एक प्रोग्राम है जो इंसान ने बनाया हुआ होता है। जब ये चला जाता है किसके अंदर? कंप्यूटर के अंदर। तो कंप्यूटर के अंदर जाने के बाद या तो कंप्यूटर आपका काम करना बंद कर देता है, या आपके कंप्यूटर के अंदर जितनी भी फाइल्स है वो डिलीट इटसेल्फ हो जाती है। और ये जो कंप्यूटर वायरस है ये फाइल्स के अंदर अपने आप को रेप्लिकेट कर पाता है, यानी अपने डुप्लीकेट्स बनाता है, जिसकी वजह से आप लोगों का काम करने का तरीका जो कंप्यूटर का वो चेंज हो जाता है। इसे हम लोग कहते हैं कंप्यूटर वायरस। यानी कंप्यूटर वायरस अब रिटन एक प्रोग्राम है जो बनाया गया है इंसान ने। जब एक कंप्यूटर के अंदर, मोबाइल के अंदर चला जाता है तो आपके कंप्यूटर का काम करने का ढंग, आपके कंप्यूटर को मेमोराइज करने का जो ढंग है वो तब्दील हो जाता है। उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? कंप्यूटर वायरस। अब अगर हम लोग बात करें, ये जो कंप्यूटर वायरस है, कहा जाता है कि दुनिया का पहला कंप्यूटर वायरस जो था उसका नाम था क्रीपर प्रोग्राम, जिसको 1971 में बॉब थॉमस, एक साइंटिस्ट नाम था, इस बॉब थॉमस ने इस वायरस के जरिए जो इन्फेक्ट किया ARPANET को, कब? 1970 में। और फादर ऑफ कंप्यूटर जो है, फादर ऑफ कंप्यूटर वायरसेस, फादर ऑफ कंप्यूटर वायरसेस माना जाता है वॉन न्यूमैन को। यानी पहली वाली चीज जो आप लोग याद रखोगे, कंप्यूटर वायरस क्या होता है? एक प्रोग्राम जो कभी कंप्यूटर के अंदर चला जाए, उसके बाद कंप्यूटर के अंदर ये रेप्लिकेट करे, वहां पे डाटा को डिलीट करे या अपने आप को ये ओवरराइट करे, उसे कहते हैं कंप्यूटर वायरस। अब कंप्यूटर वायरस के डिफरेंट टाइप्स है। पहले वाला वायरस है बूट सेक्टर वायरस। अब बूट सेक्टर वायरस को पढ़ने से पहले हम लोग कहते हैं वो प्रोग्राम जो कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए या प्रोसेसर को चलाने के लिए इस्तेमाल किया जाए, उसे हम लोग कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। अब अगर हमारे पास वायरस है, वायरस कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम को इन्फेक्ट करे, ठीक है ना, और एक कंप्यूटर के अंदर चला जाता है फ्लॉपी डिस्क के जरिए। जब आप लोग प्रोग्राम को, लेट अस टेक, आपने कंप्यूटर को बूट करना है, बूट करने के लिए आप लोगों को एक रिटन प्रोग्राम चाहिए। वो अगर फ्लॉपी डिस्क में है, फ्लॉपी डिस्क से ये एंटर हो जाता है कंप्यूटर में, और वहां पे हम लोगों का क्या करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम के काम करने का तरीका ही चेंज कर देता है। उसे हम लोग कहते हैं बूट सेक्टर वायरस, है ना, इजी। सो सेकंड वन, डायरेक्शन एंटीवायरस। अब इस डायरेक्शन एंटीवायरस को हम लोग क्या कहते हैं? या इस डायरेक्शन एंटीवायरस को और एक नाम हम लोग कहते हैं नॉन रेजिडेंट वायरस। अब ये नॉन रेजिडेंट वायरस किसको कहते हैं? हम लोग कहते हैं कि ये वो वायरस है जो कंप्यूटर के .exe और .com फाइल्स में इंड्यूस हो जाए और वहां पे ये अपने आप को रेप्लिकेट करना स्टार्ट करे। यानी डायरेक्शन एंटीवायरस हम लोग उस वायरस को कहते हैं जो आपके कंप्यूटर में जो फाइल .exe पे या .com फाइल्स जो है उनको इन्फेक्ट करे और अपने आप को रेप्लिकेट वहां पे करे, इन्हें डुप्लीकेटर्स बनाए, उसे कहते हैं डायरेक्शन एंटीवायरस। उसके बाद हम लोग ले लेते हैं इसको जो है रेजिडेंट वायरस। अब कंप्यूटर की अपनी मेमोरी होती है, चाहे वो रैम हो या रोम हो। यहां पे अगर हम लोग कहें रेजिडेंट वायरस, हम लोग उस वायरस को कहते हैं जो कंप्यूटर की प्राइमरी वायर में इनिशियली चला जाता है। जब ये प्राइमरी मेमोरी में चला गया, वहां पे प्राइमरी मेमोरी के अंदर जितना भी डाटा है वहां पे इसको इन्फेक्ट करता है, यानी रेप्लिकेट करता है, और इजीली हम लोग इसको फाइंड नहीं कर सकते, किसको? रेजिडेंट वायरस को। उसके बाद जो है मल्टी पार्ट टाइप वायरस। अभी मल्टी पार्ट टाइप वायरस हम लोग उस वायरस को कहते हैं जो आपके प्रोग्राम्स को, आपके मेमोरी को, आपके बूट सेक्टर को इन्फेक्ट करे, यानी डिफरेंट तरीकों से इन्फेक्ट करता था। बूट सेक्टर पहले इन्फेक्ट करता था ऑपरेटिंग सिस्टम को, डायरेक्शन एंटीवायरस इन्फेक्ट करता था exe और .com फाइल्स में, रेजिडेंट वायरस इन्फेक्ट करता था प्राइमरी मेमोरी को, मल्टी पार्ट की अगर बात करें ये इन्फेक्ट करता है प्रोग्राम्स को, मेमोरी को और बूट को। अगर ये वायरस आपके अंदर चला गया, आपके कंप्यूटर के अंदर, तो आपको साइबर थ्रेट है। अब उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले वाले वायरस की तरफ, ओवरराइट वायरस। हम लोग ये कहते हैं आपके प्रोग्राम, आपके कंप्यूटर के अंदर कोई प्रोग्राम है, सपोज वर्ड है,
अगर ये ओवरराइट वायरस आपके कंप्यूटर के अंदर चला गया, ये प्रोग्राम उसको रिमूव करता है और अपने आप को वहां पे उसके बदले डाल देता है। कौन? ओवरराइट वायरस। उसके बाद हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिक वायरस। अभी पॉलीमॉर्फिक वायरस क्या हो? कभी कभार आपको स्पैम मोबाइल पे, ठीक है ना, या लैपटॉप पे, ईमेल में कोई वायरस आ जाता है, ठीक है ना। जब वो वायरस आ गया, यानी स्पैम के जरिए जो वायरस आपके कंप्यूटर में चला जाए, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमॉर्फिक। उसके बाद हम लोग कहते हैं वेब स्क्रिप्टिंग। वेब स्क्रिप्टिंग किसे कहते हैं? वेबसाइट इसके जरिए, यानी जब कभी भी वेबसाइट उसका कोड कोई प्रोग्रामर इस्तेमाल करे आपके कंप्यूटर के अंदर वायरस पहुंचाने के लिए, उसे हम लोग कहते हैं वेब स्क्रिप्टिंग वायरस। उसके बाद है ब्राउजर हाइजैकर। आप लोग गूगल ले लेते हो, ठीक है ना, उसके जरिए आप लोग कोई चीज ब्राउज करते हो, कोई डाटा। जब कभी भी ब्राउजर के जरिए, ब्राउजर का जो एड्रेस होता है वो हाईजैक करे कोई वायरस, उस समय हम लोग इसको कहते हैं ब्राउजर हाईजैकर वायरस। तो आप लोग यहां पे देखिएगा, जो चीज आपने यहां पे याद रखनी है, देखिएगा अगर हम लोग यहां पे देखें कंप्यूटर वायरस, ये क्या होता है? सिंपली मैलिशियस प्रोग्राम। होगी बात, ये तो याद रहेगा ना सारे बच्चों को, मैलिशियस प्रोग्राम। उसके बाद रूट सेक्टर। अगर हम लोग देखें रूट सेक्टर वायरस, ये बूट सिस्टम को क्या करता है? इन्फेक्ट। इसके बाद अगर हम लोग देखें डायरेक्शन एंटीवायरस, डायरेक्शन वायरस, ये क्या करता है? .exe या .com फाइल उसको इन्फेक्ट करता है। इतना आपको एग्जाम के लिए याद रखना है। उसके बाद रेजिडेंट की अगर बात करें, रेजिडेंट इन्फेक्ट करता है मेमोरी को। उसके बाद अगर हम लोग देखें मल्टीपार्टाइट, ये किसको कहते हैं? मल्टीपार्टाइट। तो देखिएगा ये मल्टीपार्टाइट, ये इन्फेक्ट करता है मेमोरी को भी, ये इन्फेक्ट करता है प्रोग्राम को भी, ठीक है ना। ये इन्फेक्ट करता है बूट ऑपरेटिंग सिस्टम को, मल्टीपार्टाइट। उसके जरिए हम लोगों ने यहां पे कहा पॉलीमॉर्फिक, यानी जो स्पैम के जरिए आपके कंप्यूटर को इन्फेक्ट करे। ये तो था यहां पे कंप्यूटर वायरस। अब कंप्यूटर वायरस से हम लोग कैसे बच सकते हैं? तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा एंटीवायरस। तो इजी था ना ये, यानी वायरस प्रोग्राम, कंप्यूटर वायरस जो आपके कंप्यूटर के काम करने के तरीके को रोके। चलिए एंटीवायरस अब स्टार्ट करते हैं। अब तक हम लोग बात कर रहे थे वायरसेस की। अब अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर, हमारे मोबाइल के अंदर वायरस चला गया, उसका हमें इलाज ढूंढना है। तो इलाज जो है इसका वो है एंटीवायरस। दुनिया में अगर हम लोग देखें, हर दिन 60,000 वायरसेस क्रिएट होते हैं। अब ये वायरस ये क्रिएट होता है। अब ये एंटीवायरस क्या है? ये भी एक प्रोग्राम होता है जो एक प्रोग्रामर ने डेवलप किया होता है, जो वायरस को रोकता है आगे बढ़ने से। आपके कंप्यूटर के अंदर अगर वायरस चला गया तो उसे डिटेक्ट करता है, या वायरस को सीरीज करता है, या वायरस को खत्म करता है। यानी वो प्रोग्राम जो हम लोग कंप्यूटर के अंदर इंसर्ट करते हैं ताकि वायरस जो है वो डिटेक्ट हो जाए, वायरस रिमूव हो जाए, और वायरस जो अपने आप को डुप्लीकेट करवाता है, रेप्लिकेट करवाता है, वो भी स्टॉप हो जाए, उससे हम लोग क्या कहेंगे? एंटीवायरस। अब अगर बात करें एंटीवायरस करता क्या है, सबसे पहले आपकी फाइलें जितनी भी लैपटॉप में होती है, वर्ड में होती है, चाहे वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में होती है, उनको स्कैन करता है। स्कैन इसलिए करता है ताकि वो देखता है कि वहां पे वायरस मत ना प्रेजेंट है। उसके बाद अगर वायरस प्रेजेंट है या कोई मैलिशियस प्रोग्राम वहां पे है, उसको साइलेंट कर देता है। कौन कर देता है साइलेंट? एंटीवायरस। उसके बाद ये आपके कंप्यूटर का, आपके मोबाइल फोन का हेल्थ डिटेक्ट करता है कि कहीं वायरस तो नहीं है, कहीं कोई इसमें प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं हुई है, ये इसके अंदर डिटेक्ट करता है। अगर हम लोग इससे पहले हम लोग स्किमिंग की बात करें, कभी कभार आपके हैक किया जाता है आपके क्रेडिट कार्ड को इलीगली, उसे हम लोग कहते हैं स्किमिंग। अब अगर हम लोग बात करें इस समय जो दुनिया के बेस्ट एंटीवायरसेस है, जिसमें बिग डिफेंडर है, मैकेफे है, वेबरूट है, नॉर्टन 360 है। अब ये तो वायरसेस की यहां पे बात होगी, वायरस और एंटीवायरस। होप कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। शुक्रिया।